अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अल्लाह की मोहब्बत के बारे में। आज हम जानेंगे अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। चलिए जानते हैं। अल्लाह का प्यार किससे मिसाल दिया जाता है? एक माँ के प्यार से। एक माँ का प्यार है इस दुनिया में सबसे प्योर लव। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए होता है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, बहुत प्यार करती है ना। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही दुआ करती है, यही सोचती है कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसे कुछ तकलीफ़ ना हो, वो सेफ़ रहे, उसे सब कुछ लाइफ में द बेस्ट मिले। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही सोचती है ना। चलिए जानते हैं अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। अल्लाह हमसे पूरे कायनात के माँ यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी माएँ हैं उन सब के माँ के प्यार को मिला लो। उन सब के माँओं के प्यार से कई टाइम्स ज़्यादा अल्लाह हमसे प्यार करता है। अल्लाह के प्यार के सामने पूरे कायनात के माँओं का प्यार कुछ भी नहीं। उतना प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। यह है अल्लाह का प्यार। अल्लाह हमसे उतना प्यार करता है। एक माँ का प्यार कितना होता है, जस्ट इमेजिन। अल्लाह हमारे माँ से, पूरे कायनात के माँओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अल्लाह के प्यार को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, कभी नेकी भी कर लेते हैं, कभी गुनाह भी कर लेते हैं, कभी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ लेते हैं, कभी नमाज़ छोड़ देते हैं। और मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं, जब से उन्होंने आँख खोला, जब से लेकर आज तक अल्लाह को राज़ी करने वाला एक काम नहीं किया। हमेशा अल्लाह की नाफरमानियाँ किया, अल्लाह को नाराज़ किया, गुनाह पे गुनाह किया। उनकी पूरा बॉडी गुनाहों में डूब गया। वो शख्स नज़र नहीं आता, सिर्फ उसे देखते तो उसके गुनाह ही नज़र आते हैं। उस शख्स को अल्लाह क्या कहकर पुकारता है कुरान में? या इबादी, जिसका मीनिंग ए मेरे बंदो। किसे पुकार रहा है अल्लाह ऐसे? अपने नाफरमानों से। अगर एक बच्चा अपने माँ की नाफरमानी करता है, माँ को तंग करता है, उसे उसकी कोई बात नहीं मानता, माँ अपने बच्चे से कितना भी प्यार कर लेती हो, लेकिन माँ को कितना गुस्सा आ जाता है। क्या माँ अपने बच्चे को प्यार से बुलाती है, ए मेरे बेटे? नहीं ना। उस हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह हमारे माँ से, पूरे कायनात के माँ से कई ज़्यादा हमसे प्यार करता है। लेकिन अल्लाह को कितना गुस्सा आना चाहिए अपने नाफरमानों पर। अल्लाह को कहना चाहिए था, ए नाफरमानो, लेकिन अल्लाह उन्हें क्या कहकर पुकार रहा है? या इबादी, ए मेरे बंदो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मेरे पास आ जाना। बस एक कह देना कि या अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। बस एक बार कह देना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। कैसे माफ़ करूँगा? तुम्हारे जिस्म पर मच्छर के पर के बराबर भी निशान तक नहीं छोड़ूंगा, उस तरह मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तुम कितने गुनाह मेरे पास लेकर आओ, पूरा ज़मीन को गुनाहों से भर दो, जितने गुनाह हम कर ही नहीं सकते। अगर ज़मीन में प्लेस ना हो तो गुनाह पे गुनाह डालो। आसमान के छत को लगा लो सारे गुनाहों को। उतने भी गुनाह लेकर अगर तुम मेरे पास आ जाओ और मुझसे कह दो कि एक बार, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। सुबहान अल्लाह। कोई हमारे लाइफ में है, अगर हम किसी को नाराज़ करें, हम एक बार जाके उन्हें सॉरी कह दे तो वो हमें माफ़ करेंगे? एक बार सॉरी कहने से? अल्लाह कह रहा है, तू बस एक बार आके मुझसे माफ़ी मांग, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ये नहीं कह रहा तुम मुझे माफ़ी मांग तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। अल्लाह ये कह रहा है कि बस तुम एक बार आके मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। मैं रहमत से
उम्मीद ना होना, ना उम्मीद ना होना मेरी रहमत से, मेरे पास आके मुझसे कहना कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। ये है अल्लाह की मग़फ़िरत, ये है अल्लाह का प्यार अपने बंदों से। अल्लाह के रहमत के 100 पार्ट्स है, अल्लाह ने 1 पार्ट इस दुनिया में नाजिल किया है और 99 पार्ट्स अपने पास रोक लिया है। हम देखते हैं ना, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते, भाई आपस में प्यार करते हैं और जानवर अपने बच्चों से प्यार करते, लोग एक दूसरे से हेल्प करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह के रहमत का जस्ट एक पार्ट, 99 पार्ट्स अल्लाह के पास है। क़यामत के दिन अपने रहमत से अपने बंदों को माफ़ करके अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरा रहमत हमेशा मेरे गज़ब पे गालिब रहेगा। जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं और जन्नत के 8। अपने बंदों से अल्लाह कह रहा है मेरे रहमत से नाउमीद ना होना, होपलेस ना होना। हम सोचते हैं ना हम कितने गुनाह कर चुके हैं, शैतान हमारे जहन में डालता है ना तुम्हारी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी और हम होपलेस फ़ील होते हैं। अल्लाह इस आयत को इसलिए नाजिल किया कि अपने बंदों को मेरे रहमत से नाउमीद ना होना, मेरे पास आ जाना, बस कह दो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अल्लाह हमें ऐसे माफ़ करता है। अगर आप नियत करके सोते हो तो मैं कल सुबह उठ के फ़जर नमाज़ पढ़ूँगी, आपने नियत करके सोया और आप सुबह उठ के नमाज़ नहीं पढ़ा, लेकिन आपने नियत किया ना, उस नियत के लिए भी अल्लाह आपको नेकी देता है। अगर आप नियत किया और उठ के नमाज़ ही पढ़ा तो उस नेकी को मल्टीप्लाई बाय 10 करके अल्लाह नेकी देता है आपको। अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह हुक्म देता है फ़रिश्तों से मत लिखो, 6 आवर्स अल्लाह टाइम देता है, मेरा बंदा रियलाइज़ हो ताकि वो मुझसे तौबा करे। अल्लाह हमें टाइम देता है। अगर वो रियलाइज़ हो गया और उसे उसके उस गुनाह पे उसे गिल्ट फील हो गया और उसने माफ़ी मांग लिया अल्लाह से, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। इनफैक्ट माफ़ करके उस गुनाह को नेकी में कन्वर्ट करेगा। नेकी की तो फ़ौरन नेकी का हुक्म दे दिया, गुनाह किया तो टाइम दे दिया, रोको, शायद मेरा बंदा तौबा कर लेगा। ये है अल्लाह की रहमत, ये है अल्लाह की मग़फ़िरत। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करेगा ना, चलो गुनाह कर लेते हैं बाद में तौबा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अनजाने में आपसे कुछ गुनाह हो गया और आपको रियलाइज़ भी हो गया, अब अल्लाह से तौबा कर लिया और अल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम इस गुनाह को रिपीट नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ करेगा। अगर नेक्स्ट टाइम भी अनजाने में हो गया फिर अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह कहता है तुम माफ़ी मांग कर तुम थकते हो, लेकिन मैं माफ़ करके मैं नहीं थकता। अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन हम अल्लाह के प्यार को रियलाइज़ ही नहीं करते अपने लाइफ में। मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। नाउ अपने आप से आप आस्क योर सेल्फ, अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए कि आप अल्लाह से कितना प्यार करते हो। आपके लाइफ में अल्लाह का क्या इम्पोर्टेंस है? क्या आप अपने लाइफ में अल्लाह को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो? अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो सोचने वाली बात है। आपके लाइफ में अल्लाह को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो या नहीं? अगर रखते हो तो बहुत कमाल की बात है, अगर नहीं रखते तो सोचने वाली बात है। जो शख्स अल्लाह को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, अल्लाह को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, उस शख्स के दिल में सुकून होगा। चाहे उसके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो, उसके लाइफ में सुकून होगा। उसे दिल में सुकून होगा कि अल्लाह मेरे साथ है,
اللہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ مجھے ضرور اس تکلیف سے نکالے گا، اس کے اوپر جتنا بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے اسے ڈر نہیں لگے گا، اسے سکون ہوگا، اسے اپنے اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا۔ یہ ہے اللہ کا پیار۔ ہمیں بھی اللہ کو ہمارے لائف میں امپورٹنس دینا چاہیے اور ہمیں اللہ کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ جب ہمارے پرابلمس ہر انسان کے لائف میں ہوتی ہے، اللہ دا بیسٹ اور بیٹر سولوشنز کے ساتھ اس پرابلمس کو ہماری لائف سے نکال دے گا۔ یہ ہے اللہ کا پیار۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو گمراہی سے بچا لے، ہمارے دل کے اندر اس کے پیار کو بھر دے اور ہمیں نیک فرما بردار بنائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، گمراہی سے بچائے اور ہم سب کو سلامتی کے ساتھ اس کے جنت میں داخل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔